नमस्कार साथियों। कोटा यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024 जैसा आप सभी स्टूडेंट को पता है कि कोटा यूनिवर्सिटी ने भी सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू कर दिया है। सेमेस्टर सिस्टम में होता क्या है, तो आपकी साल में 2 बार एग्जाम होगी। एक फर्स्ट सेमेस्टर होगा, एक सेकंड सेमेस्टर है वो होगा। ये किन के लिए होगा, तो ये बात करें तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए होने वाला है। कौन सा स्टूडेंट? जिन्होंने इस वर्ष नया एडमिशन है वो लिया है। ठीक है। सेकेंड ईयर, जो अभी सेकेंड ईयर में उनके लिए सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, उनको साल में एक बार ही एग्जाम देना होगा। और जो फाइनल ईयर में है उनको भी साल में एक बार एग्जाम है वो देना पड़ेगा, जैसा पिछले वर्ष आप देते थे। ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके साल में 2 बार एग्जाम होगा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। ठीक है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला वो कब होने वाला है, इसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है वो आ चुकी है। और इसका टाइम टेबल भी कब आए वो आ सकता है, मैं आपको इसके बारे में भी अपडेट है वो बता दूंगा। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हो कोटा यूनिवर्सिटी 2024 सेमेस्टर सिस्टम। ठीक है। अब आपका जो मिड टर्म एग्जाम हो चुका है ना, मिड टर्म एग्जाम हुआ ना अभी। ठीक है। तो उसमें ना काफी सारे स्टूडेंट है अनुपस्थित थे। ठीक है। और ये मिड टर्म एग्जाम है वो देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। लेकिन 80% स्टूडेंट ने तो मिड टर्म एग्जाम है वो दे दिया है, लेकिन 20% अभी स्टूडेंट बचे हुए हैं, जो किसी कारणवश या तो उनके पास कोई सूचना नहीं पहुंच सकी, या फिर कोई काम हो गया होगा, है ना, या फिर कोई कॉलेज ही नहीं जाता हो, तो बहुत सारी है वो कारण है वो हो सकते हैं। तो उन्होंने एग्जाम है वो नहीं दिया। कौन सा? मिड टर्म टेस्ट, यानी आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है। तो उनको अभी दूसरा मौका है वो नहीं दिया गया है। क्या दूसरा मौका दिया जा सकता है? तो बिल्कुल आपको दिया जा सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने भी दूसरा मौका दिया है। ठीक है। और जो है ना, और भी काफी सारी यूनिवर्सिटी जैसे जेएनयू है। ठीक है। जेएनयू का भी अलग से नोटिफिकेशन आया था कि भाई जिन्होंने आंतरिक मूल्यांकन नहीं हुआ या फिर मिड टर्म टेस्ट नहीं हुआ है उनको दूसरा मौका है वो दिया गया, बिल्कुल दिया गया है। लेकिन अभी तक कोटा यूनिवर्सिटी ने दूसरा मौका है वो नहीं दिया है। ठीक है। हो सकता है ऐसा दूसरा मौका है वो दे। क्यों? क्योंकि यूजीसी की एक गाइडलाइन है, इसके अनुसार क्या होता है, यदि कोई विद्यार्थी मिड टर्म एग्जाम है वो नहीं देता है, मिड टर्म टेस्ट है वो नहीं देता है, आंतरिक मूल्यांकन नहीं हो पाता उसका, ठीक है, तो वो सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएगी। जो मेन एग्जाम होगा ना आपका, मुख्य परीक्षा, एनुअल एग्जाम होता था ना पहले, वो उसमें आप नहीं बैठ पाओगे। ठीक है। तो इसके लिए है ना, ये मिड टर्म का दूसरा मौका है वो जरूर देगी कोटा यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो बैठ ही नहीं पाएंगे जो मुख्य परीक्षा एग्जाम होगा। ठीक है। तो जहां तक हो सके जो कि आपका देगा एक बार मौका, मुझे जहां तक लगता है। ठीक है। उसके बाद ये सेमेस्टर एग्जाम है ना, जो कि 6 महीने में एक बार होता है। ठीक है। हर 6 महीने में एक बार है वो होगा। ठीक है। और फर्स्ट ईयर के लिए 2 सेमेस्टर एग्जाम होंगे, मतलब वो 3 साल करेंगे ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। ठीक है। अभी से सिस्टम है वो लागू हुआ। ठीक है। मतलब जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से लेकर सिस्टम है वो लागू हो चुका है। फिर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेकंड ईयर में आ जाएंगे तो भी सेमेस्टर सिस्टम रहेगा, फिर फाइनल ईयर में आ जाएंगे तो भी सेमेस्टर सिस्टम रहेगा। मतलब कुल मिलाकर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से शुरुआत है वो हो चुकी है सेमेस्टर सिस्टम की। ठीक है। और अगली साल जो कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट है ना, अभी जो सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं और अगले साल फाइनल ईयर में आ जाए, उनका सेमेस्टर सिस्टम नहीं रहेगा। लेकिन जो अभी फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड ईयर से फाइनल ईयर आ जाएगा ना, तो रहेगा। ठीक है। तो 3 साल में आपको 6 सेमेस्टर एग्जाम है वो देने पड़ेंगे। ठीक है। और एक बहुत ही खुशखबरी है आपके लिए, जिनका मिड टर्म टेस्ट है वो नहीं हुआ है, आंतरिक मूल्यांकन नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज है ना, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, उन्होंने दूसरा मौका बिल्कुल दे दिया है। इनका है ना 18, 19, 20 जनवरी को है ना जो आंतरिक मूल्यांकन है वो होने वाला है। तो याद रखना, जो भी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से है वो ये ध्यान रख लीजिएगा, 20% जो वंचित रह चुके हैं, फीसदी वंचित रह चुके हैं, उनको दूसरा मौका दिया गया है। और काफी सारे स्टूडेंट को व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है बिल्कुल उनको, कि भाई आप टेस्ट है वो दो, क्योंकि आप पीछे रह चुके हो, आपका जो मुख्य परीक्षा एग्जाम है वो उसमें नहीं बैठ पाओगे। ठीक है। तो ऐसा है, सर है, टीचर वगैरह हैं, अध्यापक वगैरह हैं, वो आपको फोन वगैरह, कॉल वगैरह कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं एग्जाम डेट बताने से पहले बात बता देता हूँ, जिनका जो कि टर्म टेस्ट हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, आपको आपकी जो भी कॉलेज है उसका व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा होना जरूरी है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो अच्छी बात है, उसमें जुड़ जाना, और नहीं बना है तो आप अपने कॉलेज में जाओ डेली, या फिर अपने जो भी मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे पूछो कि भाई आज कोई कॉलेज में क्या अपडेट है, कॉलेज की क्या अपडेट है, एग्जाम के बारे में कोई अपडेट है तो मुझे
बता दे, ठीक है। जो कॉलेज जाता हो उससे पूछना, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी से पूछ लो, ठीक है। तो आपको है कॉलेज से संपर्क करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका एक साल है वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें, एक तो होगा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होगा और एक होगा सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है ना, कह रहे थे कि भाई हम दिसंबर में करवा देंगे, जनवरी में करवा देंगे, लेकिन हुआ ही नहीं भाई। एग्जाम फॉर्म तक नहीं भरवाए इस यूनिवर्सिटी ने अभी तक, ठीक है। तो एग्जाम फॉर्म ही आपके जल्द है वो स्टार्ट है, वो हो जाएंगे। न्यूज़पेपर में न्यूज वालों ने कह दिया कि भाई ये कोटा यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म है वो शुरू करे, ठीक है। तो आवाज तो उठ ही है, ठीक है। हो सकता है एक दो दिन में नोटिफिकेशन वगैरह वो भी आ जाए, ठीक है। तो ये भी है, आपके एग्जाम फॉर्म वगैरह है वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद कह रहे थे कि भाई हम करवा देंगे क्या, सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है वो जनवरी में करा देंगे, ठीक है। दिसंबर में तो हो नहीं सकता, क्योंकि उस समय सिलेबस वगैरह भी नहीं है, वो आया था शायद, ठीक है। और विधानसभा चुनाव भी चल रहे थे, लेकिन जनवरी में कह रहे थे कि जनवरी में हम करवा देंगे, ठीक है। जनवरी में भी देख सकते हो यहाँ पर कोई भी अपडेट है वो नहीं आई, है ना। और कि भाई इसमें है ना सिलेबस में देरी हो गई थी, ऐसा है वो कह रहे थे। न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि सिलेबस में देरी होने के कारण हम ये नहीं करवा सके, ठीक है। अब कह रहे हैं कि फरवरी के प्रथम सप्ताह ना, प्रथम सप्ताह में आपका प्रथम जो सेमेस्टर एग्जाम है वो होगा, ठीक है। तो इसका टाइम टेबल है वो कब आने वाला है, तो टाइम टेबल भी अब जल्द से जल्द है वो आ जाएगा। अगर फरवरी के प्रथम सप्ताह में आपके मिड टर्म एग्जाम जो है ना, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है ना, तो वो हो गए तो आपका जनवरी के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में आपको टाइम टेबल है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और मतलब कुल मिलाकर जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा टाइम टेबल। उसके बाद नेक्स्ट है और कोई अपडेट हाँ, ये तो हो गया सेमेस्टर सिस्टम। दूसरा मौका दिया जाएगा, किनको दिया जा सकता है, ठीक है। 15 से 20% जो छूट चुके हैं उनके लिए। और अभी आपने अगर हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया कोटा यूनिवर्सिटी का, अगर आप नए स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर लिंक वगैरह नहीं मिला है तो आप हमको कमेंट है वो कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो दे दूंगा, ठीक है। और जुड़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हो सकता है मैं आपको ऐसी अपडेट दे दूं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो, ठीक है। तो आप जरूर जुड़िएगा। और आपकी अगर कॉलेज का कोई ग्रुप बना तो उसमें भी जुड़ जाना, वहां पर भी आपको अपडेट है वो वगैरह मिलती रहती है कॉलेज की, ठीक है। तो जरूर जुड़िएगा उस ग्रुप में भी, ठीक है। और तो कुछ अपडेट है वो नहीं है। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज है 18, 19, 20 जनवरी को जो कि मिड टर्म टेस्ट है वो होने वाला है, ठीक है। और बाकी जितने भी कॉलेज उसको भी लेकर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको लगातार व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करता रहूंगा और यूट्यूब पर भी अब बताता रहूंगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है वो फरवरी के प्रथम सप्ताह में हो जाएगा, ठीक है। क्यों, अगर ज्यादा लेट करोगे तो आगे आपको पता है लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, फिर जो कर्मचारियों की ड्यूटी है वो लोकसभा चुनाव में लगा दी जाएंगी, तो फिर तो होगा ही नहीं, है ना। फिर कैसे होगा, है ना। तो फिर तो वो बहुत ही ज्यादा देर है वो होगी, ठीक है। हाँ, तो इसलिए है ना फरवरी में कुल मिलाकर आपका जो कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है वो हो जाएगा, ठीक है। आगे तो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। और बाकी यही कुछ अपडेट थी जो कि मैंने आपको शेयर की है। तो व्हाट्सएप चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना वही सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।